नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के लिए 7 दिन तक रेल सेवा प्रभावित रहेगी। इनमें जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस 14662, पठानकोट उधमपुर 74909, उधमपुर पठानकोट 74910, पठानकोट उधमपुर 74907 और ट्रेन नंबर उधमपुर पठानकोट 74906 8 से 14 जनवरी तक रद्द रहेगी। वार्ड में जम्मू तवी एक्सप्रेस 14661 11 से 17 जनवरी, धनबाद जम्मू तवी 03309 11 जनवरी, जम्मू तवी धनबाद 03310 12 जनवरी, पटना जम्मू तवी 12355 7 से 11 जनवरी, कोटा उधमपुर 12356 8 से 12 जनवरी, वैष्णो देवी गाजीपुर 20985, उधमपुर दुर्ग 20847 8 जनवरी, ट्रेन संख्या 20986, उधमपुर कोटा उधमपुर दुर्ग 12550 और वैष्णो देवी 14612 9 जनवरी, गाजीपुर कटरा 14611, तिरुपति जम्मू तवी 22706, उधमपुर दुर्ग 20848 10 जनवरी, ट्रेन संख्या 22941 13 जनवरी और ट्रेन संख्या 22942 15 जनवरी, ट्रेन संख्या 12549 और 22705 7 जनवरी, सूबेदारगंज उधमपुर 22431 7 व 11 जनवरी, उधमपुर सूबेदारगंज 22432 8 और 12 जनवरी, कोटा कटरा 19803 11 जनवरी, कटरा कोटा 19804 व झांसी कटरा 15655 12 जनवरी, ट्रेन संख्या 19656 कटरा झांसी 15 जनवरी, नई दिल्ली कटरा 22439 और कटरा नई दिल्ली 22440 9 से 14 जनवरी तक रद्द रहेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोकरनाग मुठभेड़ में मारे गए लश्कर कमांडर उजैर खान के मददगार मोहम्मद अकबर डार की अनंतनाग स्थित 19 मरला जमीन शुक्रवार को कुर्क कर ली। डार उजैर को रसद, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी मुहैया कराता था। ये मामला सितंबर 2023 को हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। इस मुठभेड़ में कर्नल, मेजर व डीएसपी शहीद हुए थे। बाद में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ था। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि मोहम्मद अकबर डार को 20 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उसके आवास से AK-47 राइफल, 40 कारतूस, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। उसे मार्च 2024 में एनआईए की विशेष अदालत जम्मू के समक्ष पेश कर आरोप पत्र दायर किया गया था। ये कार्यवाही गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत की गई है। बताया जाता है कि 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग के ऊंचे इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हमायूं बट शहीद हुए थे। कर्नल मोहाली, मेजर पानीपत और डीएसपी त्राल के रहने वाले थे। गडूल के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया था। कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में जारी हल्की बर्फबारी के बीच शुक्रवार को श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में तो मौसम शुष्क रहा, लेकिन कोहरे ने लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ाई। दोपहर तक श्रीनगर समेत अधिकांश हिस्से कोहरे की लिपट में रहे। वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे का असर दिखा। वाहन रेंगते नजर आए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन दोपहर तक ठप रहा। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मध्य रात्रि जम्मू भी कोहरे की आगोश में रहा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग समेत उच्च पर्वतीय इलाकों में दूसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी जारी रही। तमाम स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु 0 से नीचे रहा। कोकरनाग न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री के साथ कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। श्रीनगर समेत निचले इलाकों में मौसम शुष्क रहा। आसमान घने बादलों से ढका रहा। अधिकांश इलाकों में दोपहर तक कोहरे में लिपटे रहे। चालकों को कम दृश्यता के चलते गति धीमी करनी पड़ी। कोहरे का प्रभाव हवाई यातायात पर दोपहर तक बना रहा। हवाई अड्डे के निदेशक जावेद अंजुम ने कहा कि दोपहर बाद रोशनी में सुधार होने के बाद विमानों का आवागमन बहाल हो गया।
सुबह पहली उड़ान 11:48 पर श्रीनगर में उतरी। दोपहर बाद कोहरा छंटने के बाद आसमान घने बादलों से ढका रहा। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि विशेष दर्जे और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम इस यात्रा में जनता का समर्थन चाहते हैं। विपक्षी दलों की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेका लोगों की सेवा के लिए समर्पित है और दूसरों की आलोचना हमें रोक नहीं पाएगी। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने खोखले वादे किए। लोगों ने हम पर भरोसा किया और हम उनके कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे। मैकेनिकल विभाग के नियंत्रण कक्ष के दौरे के दौरान सुरेंद्र चौधरी ने क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व को श्रेय दिया। चौधरी ने कहा, मैं प्रगति से प्रभावित हूं। मुख्यमंत्री ने प्रभावी बर्फ हटाने के लिए कई बैठकों की अध्यक्षता की, जिससे लोगों को परेशानियों से निजात मिली है। उन्होंने पहलगाम जैसे क्षेत्रों में बर्फ हटाने की सफलता पर प्रकाश डाला, जहां चुनौतीपूर्ण सर्दियों की स्थिति के बावजूद सड़कें सुलभ रहीं। उन्होंने कहा, इसका सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता का लिया जाता है। चौधरी ने उन्नत मशीनरी की शुरुआत की भी सराहना की, जिसमें अभिनव स्पाइडर एक्सेलरेटर भी शामिल हैं, जिसे उन्होंने बर्फ हटाने की तकनीक में एक सफलता बताया। उन्होंने कहा, नई मशीनरी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। देखिए, ये सिर्फ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आएँ, क्योंकि स्नो इस बार काफ़ी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफ़ी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं हैं। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी सारी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगे, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता। योग्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार एमवीडी राजौरी द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से आज बस स्टैंड नौशहरा में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीसी नौशहरा श्री बाबूराम टंडन मुख्य अतिथि थे। तहसीलदार रामपाल शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। वाणिज्यिक वाहनों के लगभग 70 से 80 ड्राइवर कंडक्टर मुफ्त शुगर जांच की गई और रक्तचाप और आंखों की जांच भी की गई। साथ ही साथ उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए उन्होंने एआरटीओ राजौरी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं एआरटीओ साहब जो हैं हमारे, इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नौशहरा जैसे टाउन को सेलेक्ट किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं उनकी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ बेसिक ट्रैफिक रूल्स के लिए लोगों को अवेयर करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे ड्राइवर्स सबका जो भी रहता है, ड्राइवर मान लो चाहे वो कमर्शियल हैं, जहाँ हर घर में आज कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो किसी न किसी तरह से गाड़ी ड्राइव नहीं करता, चाहे वो स्कूटी से लेके 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो हर फैमिली से लोग इससे जुड़े रहते हैं। तो ये उनका चेकअप भी करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं और जिसमें उनका ब्लड शुगर भी चेक होता है, बीपी वगैरह चेक होता है, आई साइड वगैरह जो है वो भी चेक होती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आदमी जो है वो कितना फिट है फॉर ड्राइविंग्स। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं वे उस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपना चेकअप करवाएं और अगर किसी में किस तरह की कोई डेफिशिएंसी है भी तो वो उसको रेक्टिफाई करवा लें और उसका इलाज करवा लें, ताकि वो एक अच्छे और परफेक्ट फिट होने के नाते ही ड्राइविंग जो है वो उसको करें।
पुंछ हवेली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अजाज अहमद जान ने पुंछ के डाक बंगलों में आयोजित एक बैठक के दौरान क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का व्यापक समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्थानीय हितधारकों के साथ लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, पीएचई, बागवानी, कृषि और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। विधायक ने हवेली के लोगों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया। जब मैं पहली बार गया तो वहाँ था ही कुछ नहीं, तो आज वहाँ जाता हूँ कि मुझे लगता है पुंछ के पहाड़ों से बड़ा पहाड़ वहाँ बन चुका है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलेगा। इसमें मेरी ये जिस ब्लॉक में आपने करना है, सारे ब्लॉकों में मेरे को करना होगा, अभी 4 नहीं करना, 4 में। तो इसमें हम एक चीज़ करेंगे, वहाँ बैठ के कोई जगह आइडेंटिफाई कर लेंगे, वीडियो साहब भी होंगे, ऐसी जगह हो जहाँ पे आबादी ना हो, तो आबादी ना हो जहाँ पे, और जहाँ पे दरिया और चश्मा ना हो। अब वो जगह जो अराई की वो बहुत अच्छी है, नो डाउट वो अच्छी जगह है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब वो आपको 2 साल 4 साल के बाद जब वहाँ वो बढ़ जाएगा, तो वो फिर नेचुरली क्या करेंगे, लोग आके आपको दरिया में डाल देंगे, और वो मुझे लगता है अगर हम वो करेंगे उससे सर वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा हो गया है। जल्द ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बीआरओ द्वारा बर्फ हटाने का काम भी पूरा हो गया है। पूर्वानुमानित बर्फबारी के कारण यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित है। वजह फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।